दोस्तों, पृथ्वी की रचना आज से कोई लाख करोड़ साल पहले हुई थी, लेकिन आज भी पृथ्वी पर रहस्यों की दुनिया ने अपना बसेरा बना रखा है। धरती पर विद्यमान इन रहस्यों ने न सिर्फ आम लोगों को हिलाकर रखा है, बल्कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों की भी जिंदगी पर बोझ डाल रखा है। आज हम आपको ऐसे ही एक रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल हम आपको आज एक ऐसे रहस्यमयी विमान के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने उड़ान भरने के करीब 37 साल बाद लैंड किया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस लापता विमान ने 37 साल बाद सुरक्षित लैंडिंग किया था। तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। जब भी कोई हवाई जहाज रडार से गायब हो जाता है और काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता, तो अक्सर यही मान लिया जाता है कि वो जहाज या तो समुद्र में या फिर ज़मीन पर कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जहाज के बारे में बताएंगे जो अपनी उड़ान पर निकलने के कुछ देर बाद ही गायब हो जाता है और कोई सालों तक उसका कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन एक दिन वही जहाज अचानक किसी हवाई अड्डे पर उतरता है और लोगों के लिए तमाम सवाल खड़े करता है कि इतने सालों तक ये जहाज कहाँ था और आखिर उन यात्रियों का क्या हुआ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 21 मई 1992 की। ये वही दिन है जब साउथ अमेरिका के वेनेजुएला के कैराकस एयरपोर्ट में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के कर्मचारियों ने देखा कि एक प्लेन अचानक लैंडिंग के लिए आ रहा है। इस प्लेन की कोई सूचना एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को नहीं थी और ना ही वो प्लेन उनकी रडार में था। कर्मचारियों का कहना था कि ये प्लेन कुछ अजीब और अलौकिक था, जो बहुत पुराने मॉडल का लग रहा था। जहाज के रनवे पर उतरने से पहले पायलट और कंट्रोल रूम के कर्मचारियों के बीच रेडियो कम्युनिकेशन के द्वारा बातचीत हुई। जब कंट्रोल रूम के कर्मचारियों ने पायलट से उसका नाम पूछा तो उसने जवाब दिया कि हम कहाँ हैं। उसकी जवाब से घबराहट और परेशानी का पता साफ साफ लग रहा था। अंत में पायलट ने कहा कि ये एक चार्टर्ड फ्लाइट है 914, जिसमें 57 यात्री सवार हैं और ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी के लिए है। पायलट की ये बात सुनकर कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि इस फ्लाइट को जहां जाना था मियामी और जहां ये लैंडिंग किया है अर्थात वेनेजुएला, दोनों जगहों के बीच 1800 किलोमीटर का फासला था। तभी कंट्रोल रूम ने पायलट को जवाब दिया कि ये तो कैराकस एयरपोर्ट वेनेजुएला है, क्या आप खो गए हैं। लेकिन पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब ना मिलने पर भी कंट्रोल रूम ने मुसीबत में जानकर जहाज को उतरने की अनुमति दे दी और जहाज रनवे पर सफलतापूर्वक उतर गया। जैसे ही कंट्रोल रूम को लगा कि अब स्थिति नियंत्रण में है, तो उन्होंने पायलट की आवाज़ सुनी, जो अपने साथी पायलट से कह रहा था कि देखो ये क्या अजीब सी चीज़ है, जैसे उन्हें एयरपोर्ट पर खड़े दूसरे जेट प्लेन को देखकर बहुत हैरानी हुई हो। कंट्रोल रूम के कर्मचारी डॉक्टर डेला कोर्ट के अनुसार पायलट ने बताया कि इस फ्लाइट को मियामी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 9:55 पर लैंड करना था। तभी उन्होंने पायलट को बताया कि ये वेनेजुएला का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आज 21 मई 1992 है। ये सुनते ही पायलट स्तब्ध रह गया और उसके मुंह से बस इतना ही निकला, ओ माई गॉड। डॉक्टर डेला कोर्ट ने पायलट का हौसला बढ़ाने की कोशिश की और सहायता के लिए ग्राउंड स्टाफ भेजने की बात की और स्टाफ फ्लाइट 914 के पास पहुंच भी गया। ग्राउंड स्टाफ के अनुसार यात्रियों के चेहरों को देखकर लग रहा था कि जैसे उन्हें किसी बात का आभास ही नहीं था। उन्हें तो अभी भी यही लग रहा था कि उन्होंने मियामी में लैंड किया है और वे 1955 में ही हैं। जैसे ही ग्राउंड स्टाफ प्लेन के पास जाने लगा तो पायलट एकदम से चिल्लाया, नो डोंट कम, हमारे पास मत आना, हम जा रहे हैं। पायलट दूर से ही स्टाफ को इशारा कर रहा था और कह रहा था, दूर जाओ यहाँ से। डॉक्टर कोर्ट के अनुसार उस समय पायलट के हाथ में एक फाइल थी और वो फाइल को हिलाते हुए स्टाफ को वापस जाने को कह रहा था और इसी दौरान उसके हाथ से एक छोटा कैलेंडर रनवे पर गिर गया, जो साल 1955 का था। ये कैलेंडर उन्हें बाद में मिला। पायलट ने अफरा तफरी में प्लेन का इंजन स्टार्ट किया और प्लेन को फिर से उड़ा ले गया। इसके बाद उस प्लेन का कोई सूचना आज तक नहीं मिली। दोस्तों, इस पूरे घटना का सबूत एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम और पायलट के बीच रिकॉर्ड किया गया वार्तालाप और वो कैलेंडर है जो पायलट के हाथ से गिरा था, जिसे वहाँ के सीक्रेट सर्विस एजेंसी ने जब्त कर लिया था। दोस्तों, इस घटना के पीछे का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। जानकारों का मानना है या तो ये कोई अलौकिक घटना थी या फिर ये जहाज टाइम ट्रेवल करता हुआ 1955 से 1992 में आ गया था। ये बहुत हैरान कर देने वाला किस्सा है। हैरानी की बात सिर्फ ये नहीं कि जहाज 37 वर्षों तक गायब रहा, बल्कि ये भी कि जो यात्री जिस अवस्था में गायब होते हैं उसी अवस्था में मिलते हैं, यानी समय के बीतने का उनकी उम्र पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी एक रोमांचक और रहस्यमयी घटना जो आज तक अनसुलझी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा और आपके विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।